मेरे चैनल को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऊपर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूली हिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं रमीज़ इस्लामिक वीडियोस और मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ राजा मलिक। आप सभी का फिर से बहुत बहुत एक बार खुशामदीद मेरे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले इसको आगे शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिला के सूफी हुए, जिन्हें महबूब इलाही भी कहा गया। बदायूं में पैदा हुए और बाबा फरीद की सरपरस्ती में अजोधन पाकिस्तान रहे और बाद में दिल्ली चले आए। औलिया ने अपने 60 साल के जीवन में दिल्ली की रियासत को 3 सल्तनतों के हाथों में देखा, गुलाम खिलजी और तुगलक वंश। औलिया कभी किसी के दरबार में नहीं गए पर उनका प्रभाव किसी सुल्तान से कम नहीं था। निज़ामुद्दीन औलिया बड़े ही खुले दिल के विचारक और हर मज़हब को एक ही नज़र से देखने वाले थे। उनकी इस बात से उस दौर के मुल्ला खासे नाराज़ थे, पर उनके ख्यालात लोगों तक पहुंच रहे थे, उनके दिलों में जगह बना रहे थे। दरअसल सूफीवाद का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, इंसान चाहे किसी भी मजहब, जाति या रंग का हो, सभी की सेवा करना। सूफी एक बात मानते हैं, अल खल्क ओ अय्यालुल्लाह, माने सब खुदा के बंदे हैं और खुदा से इश्क तभी है जब उसके अयल यानी बंदों से है। निज़ामुद्दीन औलिया कहते थे, इबादत से ज़्यादा सवाब ज़रूरतमंदों की मदद से मिलता है। इसे उन्होंने कुछ इस तरह से समझाया है, खुदा की इबादत के 2 तरीके हैं, लाजिमी और मुत्तदी। पहले में खुदा का सजदा, हज और रोज़े रखना, इसका सवाब सिर्फ उसको है जो ये करता है। मुत्तदी है दूसरों की मदद, लोगों से मोहब्बत, खुलूस और ईमानदारी से काम करने वाला। मुत्तदी के सवाब कभी ख़त्म नहीं होते। फवाद अल फुआद में उन्होंने बयां किया है कि पैगंबर इब्राहिम ने एक बार किसी काफिर के साथ खाना बांटने में परहेज़ किया, तब अल्लाह की आवाज़ आई, मुझे इसे ज़िंदगी देने में गुरेज नहीं था, तुम्हें खाना बांटने में क्यों है। वे अक्सर बगदाद के शेख जुनैद का बयान लोगों के बीच रखते थे, जिन्होंने कहा था, मदीना की गलियों में मुझे खुदा गरीबों के बीच ही मिला है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि खुदा तक जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने शेख अबू सैद अबुल खैर की बात दोहरा दी, जितने रेशों से ये जिस्म बना है, खुदा तक जाने के उतने रास्ते हैं, पर सबसे छोटा रास्ता वो है जो इंसान के दिलों को खुशी देता है। मैंने अब तक यही किया है और मेरी सलाह है तुम भी ऐसा करो। ऐसा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो उनके ख्यालातों की गवाही देता है। एक बार जब वो अपने खानकाह की छत पर अमीर खुसरो के साथ टहल रहे थे, उसी समय कुछ नागा साधुओं वहाँ से गाते बजाते हुए यमुना नदी की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखकर औलिया इतने अभिभूत हुए कि तुरंत ही एक शेर पढ़ दिया, हर कौम रास्त राहे, दीन और किबला गाए। हर मज़हब का अपने अपने मक्का जाने का रास्ता साफ है। अमीर खुसरो ने उस शेर को कुछ इस तरह पूरा किया, मन किबला रास्त करदम, बार सीमत कज कुल्ला है। मैं तो अपना सारा ध्यान उस तिरछी टोपी वाले निज़ामुद्दीन औलिया में ही लगाता हूँ। अल बरानी ने लिखा है कि निज़ामुद्दीन औलिया का समाज पर इतना असर था कि उनके कहने से दिल्ली में अपराध कम हो गए थे। उन्होंने हमेशा माना कि क़यामत के दिन यह हिसाब ज़रूर होगा कि तुमने अपनी रोज़ी कैसे कमाई।
अगरचे गलत रास्ते का इख्तियार किया है तो खुदा सज़ा ज़रूर देगा। हजरत निज़ामुद्दीन को अमीर खुसरो से बेहद लगाव था और उन दोनों का मिल भी एक कमाल का किस्सा है। यूँ हुआ कि जब खुसरो औलिया की खानकाह पर आए तो अंदर आने से पहले एक शेर लिखकर उन्होंने औलिया तक भिजवाया। तो यह आन शाहे के बुर एवन ए कसरत कबूतर गर नशीनद बाज गर्दद गरीब ए मुस्तमंदे बुर दर आमद बेयायद अंदरून या बाज गर्दद है शाह। तेरे घर की छत पर बैठते ही कबूतर भी बाज बन जाते हैं। मैं गरीब आया हूँ, भीतर आने की इजाज़त है कि चला जाऊँ। इस पर औलिया ने तुरंत लिखकर भेजा, बेयद अदरून मर्द ए हकीकत के बामायाक नफस हमराज गर्दद अगर अबिलय बुआद आन मर्द ए नादा अजान राहे के आमद बाज गर्दद। अंदर तभी आना जब हम एक दूसरे के हमराज बन जाएं। अगर तुम गवार हो तो भीतर ना आना। इसके बाद दोनों का मिलन इतिहास में मिसाल बन गया। उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं कभी कभी सबसे उकता जाता हूँ, यहाँ तक कि खुद से भी, पर इस तुर्क अमीर खुसरो से कभी नहीं। खुसरो को उन्होंने तुर्कुल्ला की पदवी से नवाजा था। निज़ामुद्दीन औलिया गयातपुर में बसने से पहले कुछ समय के लिए खुसरो के नाना इमादुल मुल्क रावत की हवेली में रहे और एक समय पर वह पटियाला में भी इसलिए बसना चाहते थे कि वहाँ खुसरो की हवेली भी थी। यही से खुसरो का काव्यात्मक जीवन शुरू हुआ। वह कुछ भी लिखते पहले औलिया से दुरुस्त करवाते। खुसरो ने अपने 3 संकलन घुर्रत अल कमाल, वसत अल हयात और निहायत अल कमाल औलिया की नज़र किए और इन सब में उन्होंने खुदा और पैगंबर के बाद औलिया की शान में कसीदे पढ़े हैं। खुसरो ने अपनी किताब लैला मजनू में उनकी शान में लिखा है, औलिया अपने खानका में किसी राजा से कम हैसियत नहीं रखते। वह इस जमी पर मोहब्बत का आसमां है, एक ऐसा सुल्तान जिसके सर पर ना ताज है ना कोई राज, पर सुल्तान भी जिसके पैरों की धूल अपने जबी माथे पर लगाते हैं। खुदा करे कि उन्हें जन्नत में सबसे ऊंची जगह मिले और खुसरो उनका नौकर बना रहे। एक बार औलिया ने अपने अमीर खुसरो के कलाम सुनकर उनसे कुछ मांगने को कहा तो खुसरो ने अपने कलाम में शक्कर जैसी मिठास की चाह रखी। औलिया ने उन्हें कमरे में से शक्कर लाने को कहा और कुछ दाने खुद खुसरो पर डालने को और कुछ खाने को कहा। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि खुसरो की शायरी एक नई मिठास के साथ दुनिया के सामने आई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन खुसरो की ही देन माना जाता है, लेकिन खुसरो इसे औलिया की देन मानते थे। यह भी इत्तेफाक है कि खुसरो की मजार पर तूती ए मीकल मिश्री की डली लिखा गया है। खुसरो के कितने ही कलाम हैं जिनमें औलिया का जिक्र होता है। पहला, खुसरो निज़ाम के बल बल जाए हो, मोहे सुहागन की नीरे मोसे के। 2, आज रंग है मोरे ख्वाजा के घर आज रंग है। तीसरा, मोरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल, कैसे घर दिन ही बकस मोरी लाल। निज़ामुद्दीन औलिया को कोई समझाए जो मनाओ वो तो रुसो ही जाए। 3 अप्रैल सन 1325 को निज़ामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। उस वक्त खुसरो बंगाल में थे। वह बदहवास से दिल्ली पहुँचे और शेख की मजार से लिपटकर रोए और कहा,
मैं इस राजा के मरने का गम करूं या अब खुद का दुनिया से जाने का गम मनाऊं, क्योंकि अब मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। खुसरो का शेर उनके औलिया से बिछड़ने का गम कुछ यूं बयान करता है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने साझ भाई चाहू देश। औलिया के जाने के 6 महीने बाद ही खुसरो भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उन्हें औलिया की मजार के पास ही दफन कर दिया गया, साथ ही दफन कर दिए हुए खत भी जो उन्होंने एक दूसरे के लिए लिखे थे। तो ये थी हज़रत निजामुद्दीन औलिया के बारे में दिलचस्प किस्सा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको आगे शेयर करें और देखते रहे रमीज इस्लामिक वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे और देखते रहे रमीज इस्लामिक वीडियोस। खुदा हाफिज़।